हेलो एवरीवन, मैं हूँ सोफिया मैम और वेलकम टू यू ऑल फॉर आवर टुडेज इंटरेस्टिंग वीडियो लेक्चर। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं 12th स्टैंडर्ड का इकोनॉमिक्स का नया सिलेबस और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3A, डिमांड एनालिसिस। यस स्टूडेंट्स, डिमांड एनालिसिस इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट चैप्टर ऑफ आवर सिलेबस। इम्पॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ये एक ऐसा चैप्टर है जिसके क्वेश्चंस के बिना बोर्ड एग्जाम का पेपर सेट ही नहीं हो सकता। यस स्टूडेंट्स, लास्ट ईयर के सिलेबस में भी आप देखोगे, पास्ट पेपर्स में देखोगे तो इस चैप्टर में के क्वेश्चंस आपको जरूर नजर आएंगे और ये साल के न्यू पोर्शन में भी ये चैप्टर्स इंक्लूड किया है, तो आप समझ सकते हैं कि ये चैप्टर का वेटेज कितना ज्यादा है। सो ये चैप्टर को इग्नोर नहीं करना। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सी, ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। ओके, हम जो ह्यूमन बीइंग है अपने वांट्स क्या होते हैं? अनलिमिटेड। और वो वांट पूरी करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? वो वांट पूरी करने के लिए हम लोग ऐसे प्रोडक्ट को चूज करते हैं जो अपनी वांट सेटिस्फाई करे। द विलिंगनेस टू हैव समथिंग कैन बी कॉल्ड एज अ डिजायर। ह्यूमन बीइंग हैव अनलिमिटेड डिजायर। We are always striving for better things in life. We want to have branded phones, best education, international holidays, dinner at 5-star hotel, etc. Okay, so this is only desire. In order to acquire all of these, we need to have ability to pay, and even where we have to ability to pay. See, our wants are unlimited, but ये wants खाली अपने desires होते हैं। Desire मतलब अपनी चाहत, इच्छा होते हैं, right? But वो desire, हर एक desire पूरी होंगी ही ऐसा नहीं। जैसे मेरा भी desire होगा कि मेरे पास एक ऑडी कार होनी चाहिए, बट वो खाली मेरी desire है, वो पूरी शायद नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि डिजायर होना मतलब खाली विश होना, बट वो चीज को पूरा करने के लिए अपने पास होना चाहिए डिमांड। तो जनरली इन नॉर्मल लैंग्वेज में हम लोग डिमांड को बोलते हैं मांग। कोई चीज मुझे चाहिए, कोई चीज की मुझे विश है, कोई चीज की मुझे वांट है, उसको हम लोग बोलते हैं डिमांड। ओके, यूटिलिटी में हम लोगों ने पढ़ा था, अगर कोई गुड्स में अपने लिए अगर कोई गुड्स अपन लोग यूज करते हैं, अगर उसमें यूटिलिटी है, ओके, तो ये हम लोग उसको डिमांड कर सकते हैं। यस और नो? ये हम लोगों ने यूटिलिटी में पढ़ा था। सी, वी डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट ओनली इफ वी डिजायर फॉर इट। ओके, अगर अपने को कोई प्रोडक्ट की डिजायर है, इच्छा हो, मन हो, तो ही हम उसे क्या करते हैं? खरीद लेते हैं। ओके, इन दिस कोविड सिचुएशन वी डिमांड फॉर मास्क, सैनिटाइजर्स। ओके, अपने को पता है कि ये कोरोना से हम सब कोरोना से ये चीजें अपने को क्या रखेंगी? सेफ रखेंगी, राइट? तो हम लोग उसको क्या करते हैं? डिमांड करते हैं। और अपने को पता है वो चीजों में अपनी वांट पूरी करने की क्या है? यूटिलिटी है, राइट? तो ये है यूटिलिटी, मतलब वो चीज अपनी वांट पूरी करती है, इसीलिए हम लोग उसको क्या करते हैं? डिमांड करते हैं। ओके, अभी ये जो वांट पूरी करने के लिए हम लोग डिजायर करते हैं, उसको हम लोग डिमांड नहीं बोलते। क्यों डिमांड नहीं बोलते? इसके लिए मैं एक एग्जांपल देती हूँ। समझो, अगर ये अनलॉक पीरियड में थिएटर्स ओपन हो जाते हैं और आप दोस्त लोग मूवी देखने का प्लान बनाते हैं, ओके, और उसमें से ही कोई एक दोस्त, यानी कि आप ही समझो, अगर आप लोग बोलेंगे अरे नहीं, ये कोविड के डर की वजह से मेरा मन नहीं हो रहा है, मेरी इच्छा ही नहीं है, अभी सब मोबाइल पे देख सकते हो मूवीज, तो मुझे नहीं आना है, मेरी इच्छा नहीं है, मेरी चाहत नहीं है, मेरी विश नहीं है, मेरी डिजायर नहीं है, तो आप मूवी देखने के लिए जाओगे? नहीं जाओगे। मतलब आप जो है वो डिमांड नहीं कर सकते हो। आप मूवी टिकट्स के लिए डिमांड करोगे? नहीं करोगे।
ओके, तो याद रखने का, हमेशा डिमांड होने के लिए अंदर से डिजायर, इच्छा होनी चाहिए। ओके, तो यहाँ पे ओनली डिजायर कांट बी डिमांड। आप यहाँ पे स्लाइड पे 2 फोटो देख सकते हो। देखो, एक बंदा ऐसा है जिसके पॉकेट पूरे एम्प्टी है, मतलब वो क्या हो सकता है, पुअर पर्सन। और दूसरों के पास बहुत सारा पैसा दिखाई दे रहा है, मतलब ये क्या है, रिच पर्सन है। ओके, तो यहाँ पे रिच पर्सन की अगर डिजायर हो कि मुझे अच्छे से कोई कार चाहिए, लग्जरियस कार, तो ये उसकी इच्छा है, वांट है, डिजायर है, चाहत है। तो वो बोल रहा है कि मुझे ये कार चाहिए, डिजायर तो है बट उसके पास पैसा भी है ना, तो शायद ये डिमांड बन सकती है। आई बात समझ में? दूसरा एग्जांपल बता रही हूँ। यहाँ पे एक बेचारा गरीब लाचार इंसान दिखाई दे रहा है, ये भीख मांग रहा है और इसकी भी एक इच्छा है, चाहत है, दैट मुझे भी ये लग्जरीज कार चाहिए। क्या ये डिमांड हो सकती है? नहीं, करेक्ट बताया आपने, ये डिमांड नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि इधर यहाँ पे उसने खाली अपनी चाहत बताई कि मुझे कार चाहिए, बट उसके पास सपोर्टिवली उतना फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है क्या, उसके पास उतना पैसा है क्या? नहीं है। तो ये कुछ एग्जाम्पल से आपको पता चल रहा होगा कि डिमांड मतलब खाली डिजायर नहीं हो सकती है। तो डिमांड मतलब एबिलिटी टू पे, विलिंगनेस टू परचेस होना चाहिए। ओके, ये चीज क्या है मैं बता रही हूँ। ओके, अगर 3 दोस्त थे और तीनों दोस्त किधर घूमने जा रहे हैं और वहाँ पे उन्होंने कुछ अच्छा खासा चीज परचेस करने का सोचा। तो तीनों में से जो फर्स्ट वन है, वो उसने बोला कि अरे ये चीज मुझे परचेस करनी है, और उसने पैसा देके उसको खरीद भी लिया। दूसरा बंदा बोलेगा अरे ये चीज अच्छी है, मेरे पास पैसे भी है, बट मुझे ये चीज खरीदने के लिए नहीं चाहिए, मैं उसके पीछे पैसा क्यों खर्च करूँ। और तीसरा बंदा बोलेगा अरे मेरी चाहत तो है बट मेरे पास पैसा भी नहीं, होता तो शायद मैं खर्चा करता। तो अभी आप मुझे बोलो, ये तीनों में से किसका डिमांड होगा? फर्स्ट बंदे का डिमांड होगा। उसकी डिजायर भी थी, एबिलिटी भी थी, उसके पास पैसा भी था, और हाँ, उसने फटाक से वो पैसा परचेस करके वो चीज़ ली भी। बट दूसरे बंदे ने क्या किया, उसने बोला कि मेरे पास डिजायर है, वो चीज़ लेने का मन तो कर रहा है, मेरे पास पैसा भी है, मतलब सेकंड चीज़ भी है, बट तीसरी चीज़ वो बोला कि मैं वो चीज़ों के लिए पैसा खर्चा नहीं करूँगा। शायद वो कंजूस रहेगा, तो उसको वो चीज़ों पे पैसा खर्चा नहीं करना था। तो यहाँ पे उसने खाली 2 ही चीज़ें सेटिस्फाइड की, तीसरी चीज़ें के लिए वो बोल रहा है मैं नहीं वो चीज़ को खर्च करेगा, तो ये डिमांड नहीं हो सकता। और वही तीसरा बंदे के पास डिजायर है, खाली इच्छा है, ओके, बट उसके पास एबिलिटी भी नहीं, पैसा भी नहीं है, और वो बंदा उसको खरीदने के लिए जा भी नहीं सकता क्योंकि पैसा नहीं। तो यहाँ पे वो बंदा खाली एक ही जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई कर रहा है। आई बात समझ में? तो अभी यहाँ पे आपको समझेगा मीनिंग ऑफ डिमांड क्या है। डिमांड होने के लिए सबसे पहले डिजायर होनी चाहिए। जैसे कि मैंने वो गरीब बंदे का, वो अमीर बंदे का, आपके मूवी देखने वाले बंदे फ्रेंड का एग्जांपल बताया, और 3 लोग जो घूमने गए थे उसका एग्जांपल बताया। डिजायर हर एक के पास होती है। अभी आपको अगर मैं पूछी जाऊंगी तो आपकी भी डिजायर बहुत सारी होंगी। अरे मेरे घर में 4-5 गाड़ियाँ चाहिए, मेरा भी एक अच्छा खासा एक फार्म हाउस होना चाहिए। अरे ये डिजायर है, बट आपके पास उतनी पैसा है क्या? नहीं। ओके, तो डिमांड के लिए सबसे पहले अपने पास डिजायर होनी चाहिए, साथ साथ एबिलिटी टू पे, फाइनेंशियली बैकअप उतना होना चाहिए, और तीसरी चीज विलिंगनेस टू स्पेंड, वो पैसा खर्चा करने की इच्छा होनी चाहिए। नहीं तो पैसा है तो सही, लेकिन आप खर्चा नहीं करना चाहते हो, आप कंजूस हो, या फिर आप जो वो पैसा है वो दूसरी जगह पे डाइवर्ट कर रहे हो, तो उसको डिमांड नहीं बोला जाता है। डिमांड अगर हम लोग को बोलना होगा तो ये तीनों चीजें इसके अंदर आनी चाहिए। आई बात समझ में? तो मीनिंग ऑफ डिमांड in ordinary language, demand means a desire. Desire means an urge to have something. In economics, demand means a desire which is backed by willingness. Backed मतलब support by willingness and ability to pay. ओके, कोई भी चीज़ के लिए अगर डिमांड करना होगा तो सबसे पहले अपने पास डिजायर तो होनी चाहिए, इच्छा तो होनी चाहिए, साथ ही साथ ये किस चीज़ से सपोर्ट होना चाहिए, एबिलिटी टू पे, मतलब अपनी औकात होनी चाहिए वो चीज़ खर्चा करने, वो चीज़ परचेस करने की फाइनेंशियली।
ओके। और तीसरी चीज विलिंगनेस होना चाहिए, तो ही उसको क्या बोला जाता है, डिमांड। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ पर्सन हैज द डिजायर टू परचेज अ टेलीविजन सेट but does not have the adequate purchasing power, then it will be simply a desire and not a demand. यहाँ पे बोला है कि अगर किसी बंदे को एक टेलीविजन सेट परचेज करना है, उसकी डिजायर थी है, अरे मेरे घर में भी अच्छा खासा स्मार्ट टीवी होना चाहिए, बट उतना उसके पास फाइनेंशियल परचेसिंग पावर नहीं है, तो उसको खाली हम लोग डिजायर बोलेंगे, डिमांड नहीं। तो आई होप यहाँ तक डिमांड की डेफिनेशन पक्की आपके दिमाग में बैठ गई। जैसे मैंने बोला था, ये लेसन बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में ये लेसन में से क्वेश्चंस 100% आएंगी ही आएंगे। ओके, तो डेफिनेशन तो सबसे पहले आपको बाहर होनी ही चाहिए है। ओके, तो आगे जाके देखते हैं ये डिमांड के फीचर्स क्या है। डिमांड इज अ रिलेटिव कंसेप्ट। रिलेटिव कंसेप्ट मतलब क्या, मैंने आपको यूटिलिटी में भी बताया था, डिमांड जो है एक रिलेटिव कंसेप्ट है, सॉरी यूटिलिटी जो है ये एक रिलेटिव कंसेप्ट है। रिलेटिव कंसेप्ट मतलब थिंग्स विच चेंजेस अकॉर्डिंग टू टाइम एंड प्लेस टू प्लेस, उसको बोला जाता है रिलेटिव कंसेप्ट। देखो, अगर किस जगह पे किस जगह पे न्यू अराइवल्स का अगर आपको फोटो दिखाई दे रहा है और आप वहाँ पे शॉपिंग के लिए जाओगे, तो वो चीज़ें क्या रहेंगी, सस्ती या महंगी? करेक्ट, महंगी रहेंगी। बट वही एक महीने बाद अगर आप जाओगे और वहाँ पे लिखा होगा फ्लैट 50% डिस्काउंट, इट मीन्स वहाँ पे वो चीज़ की प्राइस क्या हो गई, कम हो गई। तो आप खाली उसको देख के आओगे या परचेज करके आओगे? नेचुरली उसको परचेज करके आओगे। तो यहाँ पे क्या दिया है, डिमांड जो है वो टाइम और प्लेस के हिसाब से क्या होता रहता है, रिलेटेड होता है, इसके लिए उसको रिलेटिव कंसेप्ट बोला जाता है। सेकेंड फीचर्स देखिए, उसमें से शायद आपको और अच्छे से समझेगा। डिमांड इज एसेंशियली एक्सप्रेस विथ रेफरेंस टू टाइम एंड प्लेस। ओके, डिमांड जो है वो कैसे एक्सप्रेस किया जाता है, टाइम और प्राइस के हिसाब से एक्सप्रेस किया जाता है। अभी ये क्या है, देखो जैसे मैंने आपको फ्लैट 50% का एग्जाम्पल बताया। ओके, डिमांड जब भी आप करते हो वो मोस्टली टाइम से और प्राइस से रिलेटेड होता है। ओके, अभी कैसे, समर सीजन में आप अम्ब्रेला खरीदने जाओगे, उसकी प्राइस है 200 रुपीज़, आप परचेज करोगे? नहीं। वही अगर बारिश के सीजन में अम्ब्रेला की प्राइस 200 है, आप परचेज करोगे? ये क्योंकि बारिश में वो जो टाइम है, वो टाइम पे वो अम्ब्रेला की ज़रूरत ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे प्राइस सेम था, बट आपने टाइम के हिसाब से वो चीज़ को परचेज किया। आई बस समझ में? तो डिमांड इज एक्सप्रेस विथ टाइम, ये कॉन्सेप्ट समझा? ओके, अभी प्राइस के साथ कैसे एक्सप्रेस किया जाता है, जैसे मैंने आपको बोला, अगर आप किसी मॉल में जा रहे हो तो मॉल में वो चीज़ों की, तो जो चीज़ आपको परचेस करना है उसके ऊपर अगर ऑफर्स रहेंगे, डिस्काउंट्स रहेंगे, तो आप उसको परचेस करोगे, आप उसको डिमांड करोगे या नहीं करोगे? आप ग्रॉसरी शॉप से सामान खरीदोगे या डीमार्ट में से जाके सामान खरीदोगे? नेचुरली डीमार्ट में से, क्योंकि वहाँ पे प्राइजेस जो क्या होती है, हमेशा डिस्काउंटेड रेट में होती है या फिर ऑफर्स में रहती है। तो यहाँ पे जो चीज़ों को आप डिमांड कर रहे हो वो देखो प्राइस के साथ एक्सप्रेस हो रहा है। कम प्राइस होगा, ज़्यादा आप डिमांड करोगे, एक महीने का ग्रॉसरी भर के रखोगे। कम प्राइस रहेगा तो आप एक महीने का ग्रॉसरी नहीं भरेंगे, 15 दिन का भरोगे। नेक्स्ट टाइम देखोगे अच्छे ऑफर रहेंगे तो ज़्यादा सामान लेके आएंगे। सो दिस इज व्हाट डिमांड इज एसेंशियली एक्सप्रेस विथ रेफरेंस टू टाइम एंड प्राइस। क्लियर एवरीवन? ओके, तो अभी लेट्स हैव अ रिकैप। मैंने आपको बताया सबसे पहले डिमांड मतलब क्या। तो डिमांड का मतलब ऑर्डिनरी लैंग्वेज में कोई चीज़ की वांट या फिर मांग ऐसे बोला जाता है। हम लोग किसी प्रोडक्ट को तभी डिमांड करेंगे जब भी वो प्रोडक्ट से अपने को क्या मिलती है, यूटिलिटी मिलती है। ओके, तो डिमांड मतलब इकोनॉमिक्स में क्या है, तो इकोनॉमिक्स में यहाँ पे बोला है डिमांड मीन्स डिजायर प्लस एबिलिटी टू पे एंड विलिंगनेस टू परचेस। अभी ये चीज़ क्या है, यहाँ पे मैंने आपको बोला कि अगर कोई बंदा किसी प्रोडक्ट को डिमांड कर रहा है तो ये चीज़ आप कैसे पहचानोगे?
तो सबसे पहले वो बंदे का डिज़ायर होना चाहिए, इच्छा होनी चाहिए, चाहत होनी चाहिए वो प्रोडक्ट परचेज करने की। साथ ही साथ फाइनेंशियली वो स्ट्रांग होना चाहिए, उसके पास पैसा होना चाहिए। और तीसरी चीज़ विलिंगनेस टू स्पेंड, वो चीज़ परचेज करने के लिए अपने पास जो पैसा है वो खर्चा करने की उसका मन होना चाहिए, वो कंजूस नहीं होना चाहिए। अगर नहीं खर्चा कर रहा है, खाली डिज़ायर और एबिलिटी टू पे है, तो उसको डिमांड नहीं बोला जाएगा। बट उसकी डिज़ायर भी है, एबिलिटी टू पे भी है और विलिंगनेस टू स्पेंड भी है, तो उसको क्या बोला जाता है? डिमांड। समझा सभी को? नेक्स्ट अब हम लोग ने सीखा था फीचर्स ऑफ डिमांड। डिमांड जो है वो एक रिलेटिव कंसेप्ट है। और सेकंड मैंने बोला था डिमांड ऑलवेज एक्सप्रेस विथ रेफरेंस टू टाइम एंड प्राइस। डिमांड जब भी एक्सप्रेस किया जाता है तो उसके साथ साथ टाइम और प्राइस का भी जिक्र किया जाता है, एक्सप्रेस किया जाता है। ये है डिमांड का फीचर। तो आई होप डिमांड मतलब क्या, उसके फीचर्स, ओके, और डिमांड का डेफिनेशन आपको अच्छे से समझा। ओके, थैंक यू।